तो स्वागत है आपका नौकरी वॉरियर चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 9th की मैथ गणित में करा रहा हूँ। चैप्टर्स मैंने आपके काफ़ी सारे करा दिए हैं और उन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका काम हो गया डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना। और प्रश्नावली 2.4 आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टीचर्स ने जो 2.4 कराई मैंने उनका देखा, कतई बिल्कुल भी जो घटिया तरीका है उनका कराने का। जो आज मैं कराऊंगा आप खुद बोलेंगे कि भैया बहुत आपने ज़बरदस्त तरीका कराया। किसी ने आधी कराई पूरी कराई, तो मैं इस वीडियो में पूरी आपको कराऊंगा। बट उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले हैं, 8 फॉर्मूले तैयार करने इस फॉर्मूले की, और इस एक्सरसाइज का बादशाह बन जाएंगे। तो चैप्टर हमारा 2 है बहुपद, प्रश्नावली 2.4 हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनको आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, या आपने बचपन में पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये 2xy जो इसको हम बीच में भी लिख सकते हैं, तो प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको आपने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको हम बीच में भी लिख सकते हैं माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आपको अगर फॉर्मूला सब तरीके से याद होगा तो आप नो टेंशन हो जाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला काफी बार यूज होगा, ध्यान से देखना। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इन दोनों फॉर्मूले में देखा होगा आपने कि जो पहली संख्या है वो कॉमन है, पहली संख्या सेम रहेगी, तो पहली संख्या के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर ये दूसरी संख्या जो ए और बी इन दोनों का ऐड हो जाएगा प्लस बी, और एक संख्या है, एक संख्या ले लो चाहे एक्स ले लो, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये आपका ज्यादा आया है इसमें। ठीक है, तो और प्लस का लास्ट में इन दोनों की गुणा, प्लस का ए बी। चाहो तो आप इसको अपनी तरीके से लिख सकते हो, एक्स गुणा एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा बी में करोगे तो प्लस का एक्स बी, ए की गुणा एक्स में करोगे तो प्लस का ए एक्स, और प्लस की गुणा ए बी में तो प्लस का ए बी। ठीक है, इसको आप ए बी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात तो वही है एक्स स्क्वायर, यहाँ जब आप एक्स कॉमन लोगे, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बी प्लस का ए एक्स, प्लस का ए एक्स तो रह गया, ए एक्स प्लस का ए बी, तो ये ए एक्स ही था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप एक्स को मतलब तो ए प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको ऐसे मत लिखो, आपको डायरेक्ट याद रख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। उसके बाद देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद देखो इन दोनों की गुणा मतलब 2xy, फिर इन दोनों की गुणा बाई जेड, फिर इसकी और इसकी गुणा मतलब इन तीनों की आपस में गुणा, तो 2xy प्लस 2y/z प्लस का 2zx। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy। ठीक है, ये एक्स मतलब इन दोनों की गुणा, फिर बाई जेड इन दोनों की गुणा, फिर इन दोनों तीनों की गुणा 2xz, पहले और तीसरी की गुणा प्लस का 2zx या 2xz। फिर फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अगर इस 3xy गुणा कर देता हूँ मैं एक्स प्लस वाई से, तो मेरा बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। उसके बाद देखो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ बाई है उसकी जगह माइनस वाई पुट कर देना है। तो जहाँ जहाँ हमारा बाई है उस जगह में माइनस वाई रख देना है। तो जब हम माइनस बाई का, आपको पता है किसी चीज़ का होल क्यूब करते हैं, माइनस का होल क्यूब करते हैं तो माइनस ही आता है। ठीक है, ये आपको पता होगा पहले से ही। फिर देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, या इसको ब्रैकेट खोल के लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर इसकी गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर बाई, और जब माइनस और माइनस की गुणा करोगे तो प्लस का 3x स्क्वायर, क्योंकि माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस हो जाता है। ठीक है, ये आपका बेसिक है, ये हमारी पेन डाउन। ठीक है, ये तो चीज़ आपको इतनी क्लियर हो गई, यहाँ तक तो बस बेसिक था, सिर्फ फॉर्मूले थे। उसके बाद आपको एक 8वां फॉर्मूला आपको तैयार रखना है, इनको भी तैयार कर लेना, 8 के 8 फॉर्मूले। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर क्या याद रखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का एक्स वाई, फिर माइनस का वाई जेड, फिर माइनस का जेड एक्स। मतलब पहले इन दोनों की गुणा एक्स वाई, फिर बाई जेड इन दोनों की गुणा, फिर तीसरी की गुणा एक्स और जेड की गुणा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। तो हम देखो ध्यान से पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो तेज लग रही हो
तो देख लेना अगर, ठीक है। और आपको वीडियो पे स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा प्रश्न 2.4 जो मैंने आपको क्लिप लगा दी है। और भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहला है कि सर्व उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ज्ञात करना है x+4 दे रखा है और x+10 दे रखा है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला तैयार करो, कौन सा मैंने आपको कराया है अभी, तो यह वाला फॉर्मूला देखो मैंने कराया है, ये वाला x² प्लस का a प्लस बी एक्स प्लस का ए बी, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो x² फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, x² प्लस a प्लस बी, ठीक है, इंटू एक्स प्लस का ए बी, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे x² का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे जो x² हो x² ही आ जाएगा, तो बोलोगे भैया ठीक है। प्लस a प्लस बी मतलब देखो ये a है और ये हमारा b है, तो a प्लस बी मतलब 10 और प्लस 14, तो हो जाएगा 14 और x की जगह x ही आ जाएगा, तो x प्लस का ए बी का मतलब कितना हो गया, ये 4 और 3 10 10 ढाई 40, 4 गुणा 10 हो जाएगा ना, ये 4 गुणा 10 हो जाएगा ए बी, तो हो जाएगा x² प्लस का 14x प्लस का 40, तो x² प्लस का 14x प्लस का 40 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो दूसरा वाला, देखो दूसरा है x+8 और x माइनस का 10, ठीक है। अब यहाँ पे आप घबराना मत, ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं, नहीं घबराना है। यहाँ पे देखो क्या मान सकते हैं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस माइनस का 10 ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। अब ये माइनस का 10 बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। जब हमने ब्रैकेट में कोई चीज़ लिख दी तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब ये बन गया x+8, ठीक है, और ये बन गया x प्लस और ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का 10। अभी हमारा फॉर्मूला बन गया वही वाला, कौन सा, x+a इंटू एक्स प्लस बी वाला। तो खोल दो इसी तरीके से, देखो x की जगह x है तो x² आ जाएगा, ठीक है, प्लस a प्लस बी मतलब 8 और b की जगह माइनस का 10 है, ये देखो ये v है ना, ये b की जगह माइनस का 10 है, ये a की जगह 8 है, तो माइनस का 10। फिर आपको गुणा करनी है ए बी की, तो माइनस की गुणा 8 में करोगे, जब माइनस की 10 की गुणा 8 में करोगे तो माइनस का 80 आएगा, क्योंकि माइनस की गुणा प्लस में करोगे माइनस ही आता है, तो माइनस का 80। तो x², यहाँ पे x भी तो रह गया, यहाँ पे x रहेगा, x² प्लस का 8x, ठीक है, सॉरी 8x क्यों रखना है, 8 में से 2 गए तो माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2x, इसको ऐसे लिखो x², ठीक है। फिर ये माइनस का 2 बचा, तो माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस का 2x माइनस का 80, तो x² माइनस का 2x माइनस का 80, ठीक है, माइनस का 80। अब आ जाओ थर्ड नंबर पे, थर्ड वाला है हमारा 3x प्लस 4, 3x प्लस का 4 और दे रखा है 3x माइनस का 5, 3x माइनस का 5 कैसे करना है, सेम वही, यहाँ पे मैं ऐसे मान सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3x, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं 3x प्लस 4, तो बोलो ये ठीक है 3x प्लस 4, इसको लिख सकता हूँ 3x और प्लस माइनस का 5, मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, अल्टीमेटली यहाँ पे किया क्या है कि सिर्फ v की जो v की जगह है ना, वहाँ पे b की जगह माइनस का 5 कर दिया। बात वही है, जिसको ब्रैकेट को खोलोगे तो -5 आएगा, ठीक है, बात वही सेम है, लेकिन अंतर इतना है कि आपको माइनस का 5 मिल रहा है। अब देखो इसी तरह ओपन करो इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा 3x², जब 3x का होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9x² आता है, तो हो जाएगा 9x², ठीक है। फिर प्लस a प्लस बी, तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे a प्लस बी दे रखा है ना, b की जगह माइनस का 5 है। फिर ये x है, ठीक है, ये है x, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो इंटू का 3x, फॉर्मूला देखो फॉर्मूले में दे रखना है ये प्लस बी इंटू एक्स, और फिर प्लस का ए बी, तो ए बी कितना है 4 गुणा 5, तो माइनस का 5 गुणा 4 तो हो जाएगा माइनस का 20, तो ये आ गया माइनस का 20, तो 9x², ठीक है, 4 में से 5 गया तो माइनस का 1, और -1 गुणा 3x में करूँगा तो माइनस का 3x, तो माइनस का 20, तो 9x² माइनस का 3x माइनस का 20, सॉरी 4 में से 5 गया, 4 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा ना, और -1 की गुणा आप 3x में करोगे तो 9x² माइनस का 3x माइनस का 20, ठीक है, 9x² माइनस का 3x माइनस का 20, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो फोर्थ नंबर देखो, मैं आपको बहुत ही आराम से प्यार से करा रहा हूँ, अगर वीडियो तेज लग रही है तो हल्का कर लो उसको सेटिंग में जाके। अब देखो फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर हमारे पास 22² प्लस का 3/2, ठीक है, और दे रखा है 22² माइनस का 3/2, ये दे रखा है।
देखो बाई भी यहाँ सेम, यहाँ भी बाई सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी देखो यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी है, ये बुक की मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे देखो जो वाई है ना, ठीक है, वो वाई है ना, तो यहाँ पर जो वाई है उसके साथ बाई स्क्वायर नहीं होगा, बाई माइनस 3/2 होगा, क्योंकि बाई तो भी बनेगा ना, ये समझ गए। तो बाई स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, ठीक है, वेट करो। वैसे बाई नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है, बाई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वाई है, बाई स्क्वायर नहीं है, ओनली वाई है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। अब देखो यहाँ पे बाई प्लस टी बाई माइनस 3/2, तो इस फॉर्मूले की जरूरत तो है नहीं इसमें। अब बोलो भैया क्यों, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो फॉर्मूला याद करो कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई वाला। तो एक्स प्लस बाई यहाँ भी बाई भी यहाँ भी सेम है, यहाँ भी भाई सेम बाई है, थोड़ी साइन का अंतर है, तो साइन का अंतर होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो लगाओ वही फॉर्मूला सेम वाला, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स का बाई है तो हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 9/4, बाई स्क्वायर माइनस 9/4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया हमारा आंसर। देखो फिफ्थ नंबर, पांचवा है 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x और दे रखा है 3 प्लस का 2x। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो यहाँ भी देखो x की जगह 3 सेम है, ठीक है, और यहाँ भी x की जगह 3 सेम है, यहाँ सिर्फ साइन चेंज है, यहाँ साइन है प्लस है, तो वही लगा दो कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर वाला। तो यहाँ x की जगह कितना है 3 है, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2x है, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो 3 9 माइनस 4x स्क्वायर हमारा राइट आंसर। दूसरा देखो सेकंड नंबर, सेकंड है सीधे गुणा किए बना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। अब ये आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर कराया था, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला, आप बोलोगे भैया कौन सा फॉर्मूला हम लोग क्लियर कराया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है इसमें, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, जो हमने अभी किया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। अब जैसे पहला आपको आंसर दिया है, पहला इसमें क्वेश्चन दिया है 103, ठीक है, और दिया है हमें गुणा 107, इसकी गुणा आपको करनी है, तो इसको मैं a प्लस बी फॉर्म में लिखूंगा, मुझे सरल पड़ जाए, तो मैं इसको सरल कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 103 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, ये 100 की जो संख्या होती है जीरो वाली सरल पड़ जाती है, गुणा इसको लिख सकता हूँ मैं 100 प्लस 7, 100 प्लस 7। अभी बन गया ना, देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, अभी कौन सा फॉर्म बन गया, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये वाली फॉर्म बन गई, ठीक है, एक्स की जगह 100 है, यहाँ भी एक्स की जगह 100 है, दोनों जगह सेम है, और ए की जगह यहाँ पे 3 है और बी की जगह 7 है, तो हमारी जो फॉर्म बन गई वो बन गई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब यहाँ तक क्लियर है, आप बोलो भैया क्लियर है। अब लगा वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, तो मतलब 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी मतलब 7 और प्लस 3 10, तो 10 लिख सकता हूँ इंटू 10 इंटू एक्स, तो एक्स का मतलब कितना है 100, तो इंटू 100, पॉइंट टू पॉइंट समझो ये वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर मतलब 100, ठीक है, फिर ए प्लस बी मतलब 7 और 3 10 इंटू में एक्स जो लगा हुआ है, तो एक्स की जगह हमारा 100 है, 100 प्लस का ए बी, तो ए बी का मतलब 7 3 21, तो 100 के स्क्वायर मतलब 100 के स्क्वायर का मतलब 100 की गुणा 2 बार, तो 100 गुणा 2 बार करोगे तो 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस 10 की गुणा 100 में करोगे तो आ जाएगा 1000। इसमें क्या होता है जीरो जुड़ जाते हैं सीधे, गुणा इसका ये फायदा प्लस का 21, तो जब देखो ये 10,000 प्लस का 11,000 तो आ जाएगा 11,021, तो 11,021 हमारे यहाँ पे आंसर हो गया, बस इतना सा था, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर देखो, दूसरे का सेकंड नंबर, सेकंड ध्यान से समझना है, 95 गुणा 96, 95 गुणा 96, इसको मैं 100 के नज़दीक कैसे लिखूंगा, तो बोलोगे भैया ऐसा करो इसको लिख दो 100 माइनस का 5, ठीक है, मैंने 95 को लिख दिया 100 माइनस का 5, क्योंकि 100 में से 5 हटाओ 95 बचेगा गुणा, और 96 को मैं लिख दिया 100 माइनस 4, ठीक है, अभी वही फॉर्म बन गई। यहाँ अंतर क्या हुआ, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था कि ए की जगह तो माइनस का 5 आ गया और बी की जगह आ गया माइनस का 4, ये हमारा अंतर पड़ गया, बस बाकी सब कुछ सेम ही है। तो देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस लगाओ, प्लस में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब माइनस का 5 और प्लस करोगे तो माइनस ही हो जाएगा कि माइनस का 4 इंटू एक्स, तो एक्स का हमारा 100 है तो इंटू 100, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये वाला, फिर उसका दोनों की गुणा -5 और माइनस के 4, तो -5 और माइनस की 4 गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा प्लस का 20, तो 100 के स्क्वायर 1 2 3 4, ये माइनस का 9, -9 की गुणा 100 में करोगे तो माइनस का 900 प्लस का 20, यही तो आ रहा है। अब बोलो भैया ठीक है, इसमें से आप 10,000 में से 900 घटाओगे, 10,000 में से आप
हाँ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कहीं पे, गड़बड़ गड़बड़, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 10,000 में से 900 घटाओगे तो ऐसे लिख लो इसको 10,000, तो वैसे कितना बचेगा 11,100 बचेगा, और 11,100 में आप 20 ऐड करोगे, ठीक है कितना हो जाएगा 9,120, तो 9,120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है इसको करके देख लो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार घटा के दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 4, भाई बोलो भैया पैसा आंसर लिख देते हो, फिर 900, ठीक है प्लस के 20 हम बाद में लिखें तो जीरो का जीरो, यहाँ कितना हो गया 10 में 9 गया 1, जहाँ बचा 9 बचा, 9100 हो गया। अब इस 91 में से हम 20 प्लस का 20 ऐड कर देंगे तो 9120 हमारा आ गया, तो बोलो भैया जय हिंद। ठीक है अब आ गया थर्ड नंबर, अब आ गया आपका थर्ड नंबर। तो थर्ड हमारा क्या दे रखा है देखो ध्यान से, और अभी इतनी मेहनत पे भी आप लोग को सब्सक्राइब नहीं करके जाते, बुरा लगता है। 104 गुणा 96, भाई सेम तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस का 4, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस का 4, 100 प्लस का 4 104, 100 माइनस का 96। अब ये तो भैया बहुत बढ़िया बात हो गई, आप देख के ही समझ गए कि भैया यहाँ तो प्लस है यहाँ माइनस है, सिर्फ हमारे साइन चेंज हुए हैं, प्लस से माइनस चेंज हुआ है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। कैसे लगाएंगे, 100 गुणा 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है 100 का स्क्वायर कितना होगा 1 2 3 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16, और 10,000 में 16 घटाओगे कितना बचेगा, बताओ जल्दी बताओ। 10,000 में 16 घटा दोगे कितना बचेगा, स्पीड से बताओ। ठीक है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। 16 घटाओ कितना बचेगा, स्पीड से बताओ जल्दी, घटा के बताओ जल्दी, मुझे भी लाइव वीडियो में बताओ। ठीक है तो कितना बचेगा बताओ बताओ, 9984। अब बोलो भैया आपने जल्दी कैसे किया, पहले आप 10 घटाओ, 10,000 में 10 घटाओगे तो आप बोलोगे भैया 9,990 बचेंगे, फिर 4 और माइनस कर दो, 6 और माइनस कर दो, फिर 9,984। अब आ जाओ थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर दिया है, उपयुक्त तो सर्वसम्मिकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है आपको गुणनखंड करना है। भाई देखो पहला दे रखा है, टेंशन मत लो मैं आपको क्लियर कराऊंगा, 9x² प्लस का 6xy, ठीक है और प्लस का y²। अभी इसमें कौन सी यूज करोगे आप टेंशन में पड़ गए। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मूला, ये बताया था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर पढ़ाया था x² प्लस का 2xy प्लस का y², ये मैंने पढ़ाया आपको अभी। तो ये हमारे x² है, तो ये 9 का क्या होता है, 9 का क्यूब रूट क्या, सॉरी स्क्वायर क्या होता है, तो बोलो भैया 3x का होल स्क्वायर। इसको मैंने लिख दिया 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3x का होल स्क्वायर में 9x² होगा, 3x का होल स्क्वायर 9x² होगा, प्लस इसको लिखना है 2xy फॉर्म में, तो ये xy तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है अब 6 को तोड़ना है 2 में, अब मुझे आप बताओ 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, यहाँ पे मुझे क्या है 2 आगे लेके आना, हर हालत में मुझे 2 आगे लेके आना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 2 गुणा 3 लिख दूंगा, तो 6 बन जाएगा, तो इसको लिख दूंगा 2 गुणा 3। अभी 6xy बन गया, 2 गुणा 3 लिख के मेरा 6xy बन गया। ठीक है प्लस y² की जगह y² आ गया। अभी किसका फॉर्मूला बन गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। तो होल स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 3x प्लस वाई 2 बार, तो 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, बस इतना सा आपको दे रखा है। अभी क्लियर नहीं हुआ, दूसरे में हो जाएगा। देखो दूसरा क्या दिया है, टेंशन मत लिया करो, 4y² माइनस का 4y प्लस 1, 4y² माइनस का 4y प्लस का 1। यहाँ पे क्या, यहाँ पे ना बाई की जगह 1 दे रखा है, तो घबराना मत। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला, कि x² माइनस का 2xy प्लस का y², यही तो बताया था। अब देखो यहाँ पे x², तो इसकी जगह तो लिखा हुआ है 2y का होल स्क्वायर। अब बोलो भैया ठीक है, ये y², इसकी जगह लिखा हुआ है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। हम कंपेयर करेंगे दोनों की, लेकिन यहाँ पे 2xy है, तो चलो x गया तो 1 है, तो इसको मानता हूँ 1, तो हमारे xy तो आ गया। तो मैंने y गुणा 1, मतलब सॉरी नीचे देखो 2y² 1x², तो y गुणा 1, ठीक है प्लस का 1, ये तो मैंने इसको लिख लिया, xy आ गया, कि हमारे xy की जगह कितना आ गया, y गुणा 1 आ गया, क्योंकि y की जगह 1 है और x की जगह y है, तो y गुणा 1 आ गया। लेकिन ये माइनस का 4 कैसे आएगा, ठीक है यहाँ पे माइनस का 2 कैसे आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2 इंटू 2, क्योंकि हर हालत में मुझे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमेशा 2 आगे लेके आना है, तो माइनस का 2 इंटू 2। ठीक है इसको चाहे चेंज करो चाहे मत करो, इसको मत देखो, ठीक है इसको मत देखो, ऐसा करो आपको नहीं हो रहा है इसको मत देखो, सिर्फ इस पर और इस पर फोकस करो। अभी बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब 2y, ठीक है माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2y माइनस 1, ठीक है 2 बार लिख सकता हूँ और 2y माइनस 1, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे भैया ठीक है। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर तो बड़ा अच्छा है,
तीसरा वाला, थर्ड नंबर देखो, तीसरे में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बट्टे 100, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 100। तो ये तो यार वही वाली बात होगी ना, ये तो हमारे एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे? एक्स को लिख सकता हूँ मैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं बाई बट्टे 10 का होल स्क्वायर। ये हमने पकड़ लिया, ये हमने किताब वाले को ही पकड़ लिया भाई। बाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर बट्टे 100 ही तो होगा, क्योंकि बाई का होल स्क्वायर, बाई का स्क्वायर स्क्वायर और 10 का होल स्क्वायर 100। तो इसको कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? एक्स माइनस बाई बट्टे 10 एक्स माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब एक्स माइनस एक्स प्लस बाई बट्टे 10, ये बनेगा एक्स माइनस बाई बट्टे 10 एक्स प्लस बाई बट्टे 10। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए यहाँ पे? 3 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अब आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या कीजिए? प्रसार कीजिए। अब भाई इसमें के लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए होगा, ये वाला, इसको तैयार कर लो अभी कभी ध्यान से। ये वाला एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको तैयार कर लो। नहीं तैयार हुआ है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है हमारा? एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy, ठीक है, प्लस का 2yz प्लस का 2zx। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, एक बार इसकी गुणा, एक बार इन दोनों की गुणा, फिर एक बार इन दोनों की गुणा, बस, और आगे 2 लगा देना है। इतना सा ही हमारा फॉर्मूला है। अब देखो भाई पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस 2y एक्स प्लस 2y प्लस का 4z का होल स्क्वायर। आप बोलोगे भाई यही दे रखा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो x की जगह x है, y की जगह 2y है और z की जगह 4z है। ठीक, इसका हमें होल स्क्वायर ओपन करना है, सिर्फ होल स्क्वायर ओपन करना है। सेम इसकी तरह ओपन कर दो। कैसे? तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 2y का होल स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर। ठीक है, और ये जेड स्क्वायर की जगह 4z है तो प्लस का 16z स्क्वायर। आप बोलोगे भैया ठीक है, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पे दे रखा है 2xy, मतलब 2 आगे लगाओ तो xy में पहले xy कर लो, पहले जो xy करो, xy मतलब x गुणा 2y, तो हो जाएगा 2xy। इन दोनों गुणा जब करोगे x इंटू 2y तो हो जाएगा x2y। आगे 2 लगा हुआ है तो 2 लगा दो आगे, तो 2 दूनी 4, तो हो जाएगा प्लस का 4xy। ठीक है, प्लस पहले कर लो बाई जेड की गुणा, इन दोनों गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2y गुणा 4z, यही तो है हमारा। उसका देखो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 बाई जेड, ये हो जाएगा 8 बाई जेड। उसके बाद हमें 2 की गुणा और करनी है क्योंकि 2 आगे लगा हुआ है, तो हो जाएगा 16 बाई जेड प्लस का 16 बाई जेड। ठीक है, उसके बाद प्लस का 2zx, तो पहले zx की गुणा करो, zx मतलब ये और ये वाला, कितना हो जाएगा? 4z इंटू का x, और 2 और लगा दो क्योंकि 2 हमारे आगे वाला लगा हुआ है, तो 2 लगा दो, हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा? प्लस का 8zx, प्लस का 8zx xz। तो बस यही हमें इतना करना था, यही हमारे यहाँ पे विस्तार। हमसे यही पूछा है कि इसका विस्तार करके दिखाओ। ठीक है, अब देखो दूसरा है 2x माइनस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2x माइनस का बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आप कहोगे कि भैया यहाँ पे माइनस का आपने नहीं बताया, माइनस कैसे आ गया? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2x प्लस माइनस का बाई प्लस का जेड का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब ये वही वाला बन गया ना सेम, देखो ये बन गया 2x प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर बाई की जगह, यहाँ पर बाई की जगह माइनस बाई दिया है, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आप कंफ्यूजन में ना पड़ो। ठीक है, अब ओपन कर दो सेम इसकी तरह, एक्स स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे बाई स्क्वायर दे रखा है, तो हम माइनस बाई का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस का बाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस का जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान समझना है, यहाँ पे दे रखा है प्लस का 2xy, तो xy का मतलब इन दोनों की गुणा, तो यहाँ की गुणा कैसे करनी है? 2x गुणा माइनस का बाई, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2yx। फिर आपको 2 की गुणा और करनी है क्योंकि 2 आगे लगाए ना, ये 2 आगे लगाए, तो हो जाएगा 2 की गुणा और करनी है, तो हो जाएगा माइनस का 4xy, माइनस का 4xy। ठीक है, फिर आपको बाई जेड, तो हो जाएगा माइनस का बाई जेड, और 2 आगे लगा हुआ है तो माइनस का 2yz। लेकिन जब हम इन दोनों गुणा करेंगे, दोनों प्लस हैं, ये वाले दोनों प्लस हैं, तो हो जाएगा 2xz, 2x इंटू जेड हो जाएगा 2xz। लेकिन जब मैं आगे 2 की गुणा करूंगा, हर में 2 की गुणा आगे हो रही है, तो प्लस को हो जाएगा 4xz। यही हमारा विस्तार है, यही हमारा पूछा था। बस इतना आराम से, इतना प्यार से मैं बता रहा हूँ, शायद ही बताएगा कोई। तीसरा वाला देखो,
यहाँ पे माइनस का 2x, ठीक है, प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। अब देखो मेरी बात को, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख ही नहीं सकता। यहाँ को मैं ये समझ लिया कि मैंने x की जगह मेरा 2x दे रखा, मैंने इसका बात खत्म, मेरे को और कुछ सोचना ही नहीं है। अब मेरे को करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो माइनस 2x का होल स्क्वायर। जब हम किसी चीज़ माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आ जाती है, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। 3y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9y स्क्वायर, 2z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4z स्क्वायर। अब देखो, अब करनी है 2xy, तो 2 की गुणा इसमें ये करनी है आपको माइनस का 2x, ठीक है, गुणा 3y, तो हो जाएगा माइनस का 6xy। लेकिन आगे 2 लगा हुआ है फॉर्मूले में, तो कितना हो जाएगा, 2 की गुणा और हो जाएगी इसमें, तो माइनस का 12xy। फिर देखो, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6yz और गुणा 2 कितना हो जाएगा yz, तो प्लस का 12yz। सिर्फ फॉर्मूले खोलना, ओपन ओनली फॉर्मूला, फिर इन दोनों की गुणा, तो 2x, ठीक है, माइनस का 2x और इंटू प्लस का 2x कितना हो जाएगा 8xz, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 8zx। तो ये हमारा हो गया विस्तार, ठीक है। फिर चौथा वाला है, फोर्थ वाला, 3a माइनस का 7b माइनस का c का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, सेम तरीका है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, बाई की जगह माइनस का है और c की जगह ये है। तो देखो एक्स स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर प्लस का 49b स्क्वायर 7b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का आपस में गुणा करो, कितना हो जाएगा माइनस का 3ac, तो हो जाएगा माइनस का 6ac, माइनस का 6ac। कैसे हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का 6ac। फिर देखो, फिर इन दोनों आपस में गुणा क्यों कर रहे हो, पहले इन दोनों कर दो, तो 7, फिर इन दोनों गुणा कर दी, फिर इन दोनों करो तो 7 × 21, तो हो जाएगा 21ab, माइनस का 21ab हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस का है। फिर 2 की गुणा करोगे तो 42ab, तो माइनस का 42ab। फिर इन दोनों गुणा कर दो तो 7c हो जाएगा 7bc, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 7 इंटू माइनस का 3 तो प्लस का 7bc हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो गुणा करोगे 2 में तो प्लस का 14bc। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे एक्सपेंशन। समझ में तो आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, तो बस हो जाएगा। देखो पांचवा आपको खुद करना है, ठीक है, पांचवा आपको सेल्फ करना है, या आपको सेल्फ करने को छोड़ रहा हूँ। सेम ऊपर वाले की तरह दे दिया है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम ऊपर वाले की तरह। इसका आंसर आप खुद बताओगे, चलो मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है, करा देना, आप खुद बताओगे इसका आंसर। मैं 6 वाला कराता हूँ आपको। 6 वाला है 1/4a माइनस 1/2b प्लस का 1। कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इतना है कि x की जगह तो ये है, y की जगह ये है और z की जगह 1 है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला खोल दो, x + y + z का होल स्क्वायर। मैं एक चीज़ तो लिख ही नहीं रहा हूँ, सॉरी, मैं एक चीज़ तो लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, ये स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, बाकी मैं लिख रहा हूँ। तो देखो एक्स स्क्वायर मतलब 1/4 16 है, तो 16a स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस का 1/4 मतलब 2 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब आगे देखो, फिर इन दोनों की गुणा, तो कैसे 1/4 a गुणा 1/2 b, और जो माइनस लगा हुआ मैंने आगे ले लिया, तो कितना हो गया माइनस का 1/2। फिर उसके बाद हमें 2 की गुणा करनी होती है ना, क्योंकि 2xy, तो गुणा 2, तो 2 से 2 कट गए, खाली 4 बचेगा, कितना आ गया माइनस का 1/4 ab। फिर इन दोनों की गुणा, तो 1/2 इंटू 1 1 ही आ जाएगा, लेकिन 2 से 2 कट जाएगा, तो खाली कितना बचेगा माइनस का b बचेगा, ठीक है, प्लस। अब देखो इन दोनों की गुणा, तो 1/4a गुणा 1, और गुणा हमें 2 करनी होती, कौन से फॉर्मूले वाले की, 2 से 2 दूनी 4, कितना बचा 1/2a बचा, तो प्लस का 1/2a, ये हो गया हमारा विस्तार। तो भाई हमारे यहाँ पे कितने 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। अब क्वेश्चन नंबर देखो 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 5, कॉपी पे कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैं बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। 5 है हमारा, देखो पहला क्वेश्चन 5 में है 4x² + 9y² 4x² + 9y² प्लस 16z², ठीक है, प्लस 12xy, अब बोलोगे भैया ठीक है, प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस का 16xz, ये हमारा दे रखा है इसमें, क्लियर। अब आप देख के घबरा गए होगे, भैया क्या है क्या नहीं है, ये है वो। देखो बेसिक सुनो ध्यान से, देखो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला कराया है, ये वाला
ये कराया नहीं कराया? ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखो, कौन सा? ये वाला, ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3x बाई जेड बराबर, नहीं ये नहीं होगा इसमें, ये वाला फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 2zx। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें देखो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। आप बोलोगे भैया आप समझ रहे हैं धीरे धीरे, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं कितना, 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई, यहाँ पर क्या हुआ, बाई जेड जो माइनस का है, बाई जेड यहाँ पे माइनस का है और एक्स जेड मेरा माइनस का है। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई यहाँ पे कि यार यहाँ पे देखो ये एक्स जेड भी माइनस का है और बाई जेड भी माइनस का है, और दोनों को आपको देखा होगा ध्यान से कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या? जेड कॉमन है। तो जेड एक अलग जाति का प्राणी है जो कि माइनस लेके घूम रहा है। हमें पता कैसे चला कि इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस है, ठीक है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है भाई? जो जेड लेके, जो माइनस लेके घूम रही है, ऐसी क्या चीज़ बच्चों को डरा रही है? सेम तरीका है जेड की, ऐसा है यहाँ पे जेड माइनस लेके घूम रहा है, तो जेड हमारा माइनस का आ जाएगा बस। तो यही हमारा हो जाएगा कितना, 2x प्लस का 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, इतना सा बस यहाँ पे। तो भाई 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, इसको आप खोलोगे ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो आपको सेम यही चीज़ मिलेगी। दूसरा देखो, दूसरा भी हमारा बहुत प्यारा है, दूसरा देखो, दूसरा दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2√2xy, 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस का 8xz, ठीक है, यही दे रखा है आपको। राइटिंग थोड़ी ख़राब है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो भाई, इसका स्क्वायर में मुझे समझ में आ गया कि y का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई यार ये क्या है ना, ये मुझे समझ में आ रहा है क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है। तो देखो यार, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि √2 का होल स्क्वायर बराबर 2 होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई मुझे कि भाई ये तो √2x का होल स्क्वायर है। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आई कि 8 का जेड स्क्वायर कैसे बन गया। ये सोचने वाली बात है भाई, यहाँ पे 8z स्क्वायर कैसे बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 8z स्क्वायर है, ठीक है, 8z स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आप बताओ। अगर मैं इसको लिखूँ कि भाई 2√2 का होल स्क्वायर करके देखूँ, तो जब 2√2 का होल स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 2 का स्क्वायर 2 आ गया। तो ये जो मेरा है 2√2 है, ये मेरा 2√2 और ये इंटू जेड का होल स्क्वायर, समझ गए? मतलब जब मैं 2√2 का होल स्क्वायर करूँगा तो 8 आएगा और √2 का होल स्क्वायर करूँगा तो 2 आएगा। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो बाई और जेड प्लस के हैं, ये तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों संख्याएं बाई और जेड जो प्लस की हैं। लेकिन अकेला अकेला एक ऐसा बंदा है यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ भी ये माइनस लेके बैठा है और यहाँ भी माइनस लेके बैठा है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है एक्स, तो भाई जो एक्स है वो गद्दा निकल गया माइनस लेके, तो यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारा, माइनस का √2x, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, प्लस का बाई प्लस का 2√2z का होल स्क्वायर। इसका ओपन करके देख लो फॉर्मूला, यही संख्या निकल के आएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा लगा यार मुझे, ये वाले क्वेश्चन ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। आपको नहीं लगते, नहीं लगते मुझे नहीं पता, बट मुझे लगते हैं। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन, मेरे पेज पे पेज खत्म होते जा रहा हूँ, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, गलत बात है ना, गलत बात है। अब देखो 6 नंबर, 6 नंबर को ध्यान से समझना, ये अच्छा प्रश्न है। 6 नंबर है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन सा, एक्स प्लस बाई का होल क्यूब वाला और एक्स माइनस बाई का होल क्यूब वाला, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स प्लस बाई का होल क्यूब क्या होता है, एक बार लिख के दिखाई दूँ आपको। एक्स प्लस बाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब, ठीक है, प्लस का 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। और एक्स माइनस बाई का क्या होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy और ब्रैकेट में भी एक्स माइनस वाई, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब बोलोगे भैया ठीक है, अब दे रखा है उन्होंने 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, पहला क्वेश्चन। तो खोल दो, ओपन कर दो फॉर्मूला, 2x का होल क्यूब, तो x का 2x दे रखा है, तो 2x का क्या मतलब हो गया कि 2 की गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 8x क्यूब, 1 का स्क्यू करो तो 1 आएगा, प्लस का 3xy मतलब 3
गुणा 2x गुणा 1। मतलब इसका मतलब है कि x की जगह 2x है और y की जगह 1 है। सेम तरीके से फॉर्मूला ओपन कर दो, बस इतना बेसिक सा है। कितना है प्लस का 6x, ब्रैकेट में x प्लस वाई मतलब कितना हो गया 1 प्लस 2x, कितना हो गया 1 प्लस 2x। ठीक है, अब फॉर्मूला आंसर तो आ नहीं रहा है, तो कैसे आएगा, देखो 8x क्यूब प्लस का 1, इसकी गुणा इसमें करोगे तो प्लस का 6x, इसकी गुणा इसमें करोगे तो प्लस का 12x स्क्वायर। कितना आ गया 8x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर और प्लस का 6x और प्लस का 1, ये वाला। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद देखो दूसरा वाला सेकंड में भाई मुझे दे रखा है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, तो मतलब x माइनस बी का होल क्यूब। तो 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8a क्यूब, और जब किसी चीज़ -1 का होल क्यूब करता हूँ या माइनस का होल क्यूब करता हूँ तो माइनस का माइनस ही रहता है, ये गलत बात है। तो माइनस का 3 3 9 3 27 वी क्यू माइनस, ठीक है, फिर देखो माइनस का 3 गुणा 2a गुणा 3b, ठीक है, और ब्रैकेट में कितना है, ब्रैकेट में 2a माइनस का 3 मतलब x माइनस वाई, हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, ठीक है, माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12, तो माइनस के 12ab ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। अभी आंसर नहीं आया तो इसको अभी आएगा। देखो 8a क्यूब माइनस का 27b क्यूब माइनस का ये हो जाएगा 12a स्क्वायर बी, बस सॉरी 12 दूनी 24, तो हो जाएगा 24a स्क्वायर बी, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 12 36 और a और b का स्क्वायर 36b स्क्वायर, ये आ गया। आंसर क्या है हमारा, तो आंसर आएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, ठीक है, फिर माइनस 27b क्यूब माइनस 36ab स्क्वायर, माइनस का नहीं प्लस का आएगा ये तो ना, ये माइनस माइनस प्लस है, प्लस का 36ab स्क्वायर, और इसमें कहाँ है ये माइनस का, अरे सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 3 दूनी 6 6 3 18 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 18 आएगा, 18 गुणा आप 2 में करोगे तो 18 दूनी 36 आएगा, यहाँ पे 36 आएगा, 18 3 54 आएगा, यहाँ पे आएगा 54। तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का माइनस का 36a स्क्वायर प्लस का 54b स्क्वायर, सॉरी ये हमारा हो गया विस्तार, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो थर्ड नंबर, ठीक है, अब देखो थर्ड दे रखा है मुझे कि 3x प्लस 1 का होल क्यूब, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये दे रखा है ना, हो जाएगा। देखो कितने प्यार से होता है ये वाला, तो a क्यूब मतलब देखो 3 3 होती है 27, ठीक है, और 2 का क्यूब तो 8, x क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 प्लस 3x मतलब 3 गुणा 3/2 गुणा x गुणा 1 3xy, ठीक है, इनटू में a प्लस बी मतलब 3/2x प्लस 1, यही दे रखा है ना। तो देखो 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 प्लस का 9/2 एक्स, और ब्रैकेट में 3/2 एक्स प्लस 1, ओके। देखो 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1, इसकी गुणा इसमें करोगे तो 9 3 27/2 और एक्स की गुणा एक्स में हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर, और इसकी गुणा इसमें करोगे तो आ जाएगा प्लस 9/2 एक्स, तो ये हमारा हो गया आंसर 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा हमारा, कैसे, कुछ नहीं किया है, गुणा किए बस ओनली। अब देखो फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 नंबर है हमारा x माइनस 2/3 बाई एक्स माइनस 2/3 और दे रखा है बाई इसका दे रखा है होल क्यूब। वही फॉर्मूला ओपन कर दो, एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस बाई क्यूब मतलब माइनस 8/3 3 होती है 27 बाई क्यूब माइनस का 3 गुणा एक्स मतलब 3ab 3 गुणा एक्स गुणा 2/3 बाई गुणा एक्स माइनस 2/3, ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस के 8/27 बाई क्यूब, 3 से 3 कट गया तो कितना बचा 2xy, तो माइनस का 2xy ब्रैकेट में बचा x माइनस 2/3, इनकी गुणा करके लिखता हूँ अब जो मैं लिखता हूँ, तो एक्स क्यूब माइनस 8/27 बाई क्यूब
इसकी गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 2x² बाई, तो माइनस का 2x² बाई, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। दो की गुणा दो में सॉरी हाँ ठीक है, दो की गुणा दो में करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और x बाई यहाँ पे क्या है, बाई है, यहाँ पे बाई दे रखा है, यहाँ भी बाई है। और जब बाई गुणा बाई में करोगे तो बाई² हो जाएगा, और जो नीचे 3 तो हमारा दे रखा है तो x है, x तो प्लस का 4/3 बाई² x, 4x² लिख सकते हैं अपॉन 3, बात वही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में हमें दिया है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें वही फॉर्मूला x बाई का होल क्यूब x माइनस बाई का होल क्यूब इस पर लगाना है। तो दे रखा है 99 का होल क्यूब, पहले दे रखा है कि 99 का होल क्यूब, इसको भाई कैसे करोगे, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का होल क्यूब, सबसे बड़ी तरीका। अब a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगा दो, तो a का क्यूब मतलब 100 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। और माइनस का 3 भी मतलब 3 गुणा 100 गुणा 1, ब्रैकेट में कितना है, 100 में से 1 घटाओगे तो मान 99 आ जाएगा, ब्रैकेट में सेम संख्या आ जाएगी। 100 का हल क्यूब मतलब 100 कितनी बार 0, 2 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, माइनस का -1, और 3 गुणा 100 में करोगे तो माइनस का 300 गुणा 99, 1 2 3 4 5 6 -1 माइनस, और 99 गुणा 300 में करोगे कितना आएगा, 99 गुणा 300, तो 99 की गुणा आप 300 में करोगे तो आएगा 29,700 माइनस 29,700। इसमें से संख्या घटाओ तो 1 2 3 4 5 6, 29,700 आपको लिखनी है यहाँ पे। माइनस एक हम बाद में करेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 10 में 7 गए 3, ठीक है। यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए 7, और जब यहाँ पे हमारा 0 था तो यहाँ से हमने लिया होगा ना, यहाँ पे 0 पहले यहाँ से मांगा होगा, तो यहाँ पे 10 बन गया, फिर यहाँ पे लेके गए हम, तो यहाँ कितना रह गया, 9 रह गया, ठीक है। अब देखो इसमें से आपको एक और घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 9 7 सॉरी 9 में 9 के 0, 970 और 299, 970 299, तो 970 299 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। दूसरा वाला है 102 का होल क्यूब, दूसरा है 102 का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x बाई, तो 3 गुणा 100 गुणा 2, ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 100 प्लस 2 मतलब 102। अब देखो 100 का क्यूब आएगा 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब 8, फिर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 की गुणा 100 में करोगे तो प्लस का 600 गुणा 102, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, इसकी गुणा करके आपको आंसर आ जाएगा, गुणा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो तीसरा नंबर, तीसरा है 998 का होल क्यूब। अब मैं 998 के होल क्यूब में क्या लिख सकता हूँ, तो बोलो भैया आप लिख सकते हो 1000 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ 998 बचेगा, तो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको खोलो, ए क्यूब मतलब 1 2 3 4 5 6 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 2 का होल क्यूब 8, मैंने इसको लिख दिया पहले, माइनस का 3 गुणा 1000 मतलब ए इंटू बी का मतलब 2, और ब्रैकेट में 100 में से 1000 में 2 गए तो 998, ये हमारा बन गया। तो ये कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, सॉरी ये मैं क्यूब क्यों लगा रहा हूँ, जो मैं लिख लिया तो निकाल के, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 1000 का क्यूब करूँगा तो 9 जीरो आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 8, 3 दूनी 6, और तो कितना हो जाएगा माइनस का 6000 गुणा 998, ठीक है। तो कितना हो गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 8, और 6000 गुणा 998 में करोगे तो आएगा 59, ये आपको खुद कर लेना है, 598800। अगर मैं इसकी गुणा कराऊँ तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसमें तो आपको माइनस करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपको खुद माइनस कर लेना है, 994011992, ठीक है। इसको आप माइनस कर लेना माइनस से, जो कि आपको क्लास 6 में सिखाया है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर देखो 8, ठीक है। 8 नंबर देखो, 8 में दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला दे रखा है 8a³ प्लस b³ ठीक है, प्लस 12a² b प्लस 6ab²।
अभी आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो, ये दिख रहा होगा कि ये 2a का होल क्यूब है, ठीक है, और ये प्लस b का होल क्यूब है। बस दोनों जगह प्लस है, हमें आगे देखना ही नहीं है क्या है, हमें ये पता चलेगा कि भाई ये तो x प्लस वाई का होल क्यूब है। बस आपको इतनी निगाह डालनी है, ठीक है। ये आप बोलोगे भाई ये कैसे आ गया, तो देखो ये ऐसे आया, देखो ये ना, ये देखो यहाँ पे ये है ना 3xy का, यहाँ पे लिखा है मैंने कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस का 3xy², ये वाली फॉर्म लिख दी है, बस कुछ नहीं किया है इन्होंने। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ये 12 है ना, 12, तो 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 4 a²b, ठीक है, और इसको इन्होंने लिख दिया 3 गुणा 2 ab², ठीक है, कुछ नहीं है, बस सेम वही है। इसका मतलब हो गया 3x²y, इसका मतलब हो गया 3xy²। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, अभी सेम वही है। तो ये क्या है, ये है 2a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है, और आप देख लेना ओपन करके, आपको यही सेम संख्या मिलेगी। तो हमको आगे कुछ देखना ही नहीं, हमको बस ये देख लेना ये क्या है। तो ये 2a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3 बार लिख सकता हूँ, बल्कि ऐसे छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉनसेंस बातें ये लिखना है ऐसे, समझ गए। इस 12 को हमें 2 में तोड़ना है, तो 3 चौक 12, इसको मैं 3 के मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है ना हमारा वो 3x² है, 3xy² है, तो मुझे आगे 3 में तोड़ना है। यहाँ पे ना आगे जो 3 दे रखा है इसमें तोड़ना है, ठीक है, तो 3x/3, इसका फॉर्मूला देख लो, x³ माइनस y³ माइनस 3x²y प्लस का 3xy², ठीक है। तो 8 का पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा है 8a³ आपको पता चल गया होगा, माइनस का b³ माइनस का 12a² प्लस का 6ab, उसका आपको पता चल गया। अब आपके दिमाग में इमेज बन गया कि ये दे रखा है 2a का होल क्यूब, ये दे रखा है माइनस b का होल क्यूब, ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने 3 गुणा 4 a²b, ये दे रखा है प्लस का 3 गुणा 2 ab², तो इसको ये हो जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब, बस, ठीक है। बस इसको चाहो तो 3 बार लिख दो, 2a माइनस बी, 2 माइनस 2 माइनस बी, कोई ज़रूरत आपको लिखने की है नहीं। तीसरा है 27 माइनस 125a³ 27 माइनस 125a³ माइनस का 135a, ठीक है, और प्लस का 225a²। आपको कुछ देखना ही नहीं है क्या है क्या नहीं, हमें इतना पता है कि जो 27 दे रखा है वो 3 का क्यूब होता है, तो हो जाएगा 3 का होल क्यूब, और जो 25 दे रखा है वो 5 का होल क्यूब होता है, तो हो जाएगा -5a का होल क्यूब। बस हमें इतना देखना है, बाकी इन्होंने आगे क्या किया हमें नहीं पता। हमें अगर इसको 3 के मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बताओ आप, तो 35 4 3 12 5 3 15, तो इसको लिखूंगा 3 गुणा 45 से, 3 गुणा 45, इसको मैं कैसे लिखूंगा 25 को मैं, तो ऐसा आपको देखना नहीं है आगे क्या है, हमें इतने से मतलब, तो हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब, हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ है 64a³ 64a³ माइनस 27b³ ठीक है, माइनस 144a² प्लस 108ab²। अभी किसका फॉर्मूला बनना है, ये बन रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये हो रहा है 4a का होल क्यूब, कि 4 का क्यूब का होता है 4 चौक 16 चौका 64, ये बन रहा है माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है, तो हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। देखो पहले से दिख जाता है बंदा को क्या बन रहा है, ये आपको इतना इमेजिनेशन आपको पड़ जाएगा कि आप क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। पाँचवा देखो, पाँचवा है 27p³ 27p³ माइनस 1/216 माइनस के 9/2p², ठीक है, प्लस का 1/4p। अब ये क्या बन रहा है, आगे क्या नहीं पड़ रहा है, हमें क्या मतलब, आगे क्या है क्या नहीं हमें कुछ नहीं मतलब, हमें इतना मतलब है कि ये बन रहा है 3p का होल क्यूब, ये बन रहा है माइनस का 1/6 का होल क्यूब। भाई 6 की गुणा आप जब 3 बार करोगे, 6 गुणा 6 गुणा 6 सतम 36, 36 छिक्का 216, 36 छिक्का 216, तो ये बन रहा है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। बस तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए, 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 8 ही रह गए हैं बस, 8 वो ज़्यादा देर के नहीं है, 10 मिनट में हम इसको एंड कर देंगे, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, स्पीड से खत्म करते हैं इसको। 9 दे रखा है हमारा कि सत्यापित आपको करना है, पहला आपको दे रखा है सत्यापित करना है x³ प्लस y³ x³ प्लस का y³ बराबर, इसका फॉर्मूला लगेगा आगे, ध्यान याद कर लो इसको भी, x³ प्लस y³ का फॉर्मूला होता है x प्लस y और x² माइनस का xy प्लस का y²।
इसको सत्यापित करना है। इसका मतलब है कि ये सत्य है कि गलत है, ये फॉर्मूला में देखना है। तो जब भी आपको कहीं पूछे कि इसको सत्यापित करो तो आपको क्या करना है, कुछ भी रख दो। यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, x बराबर 1 रख देता हूँ, y बराबर 2 रख देता हूँ। बस ये वाली साइड इसके बराबर आ जानी चाहिए, तो ये फॉर्मूला सही होगा। तो x की जगह 1 रखो तो 1 का क्यूब 1 होता है, और y की जगह आप 2 रखोगे, 2 के क्यूब 8 होता है, बराबर x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 गुणा 2 प्लस वाई का स्क्वायर होता है 4। 1 प्लस 8 कितना होगा, 9 हो गया, बराबर 1 प्लस 2 3 हो गया, गुणा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 प्लस का 4। ठीक है, 9 बराबर 3 गुणा 4 और 1 कितना हो गया, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 4 है, इन दोनों आपस जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। और 5 में से आप 2 माइनस करोगे तो 3 बचेगा। अब देखो 9 बराबर कितना आ गया, 3 3 9, 9 बराबर 9 आ गया। इसका मतलब जो फॉर्मूला है वो एकदम सही है। बस इतना ही हमें यहाँ पे देखना था। जैसे कि दूसरा वाला यहाँ पे देखता हूँ मैं, यहाँ पे दे रखा है कि एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू बराबर दे रखा है मुझे एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करो यार, यहाँ पे सेम एक्स बराबर 1 रख दो और वाई बराबर 2 रख दो। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है, बराबर 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब बोलो भैया ठीक है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा 4। 1 में से 8 गए तो माइनस का 9 बचेगा, बराबर 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 1 गुणा माइनस 2 में से 1 घटा दोगे तो माइनस का 1 बचेगा। ये कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, कहीं गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ है कहीं पे। 1 माइनस 8 हो गया, ये 1 माइनस 2 माइनस का 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वाई स्क्वायर। आप बोलोगे भैया ठीक है, ओके, एक्स का मान 1 है, वाई का मान 2 है, तो 1 माइनस 8, सॉरी यहाँ पे 7 बचेगा ना, सॉरी यहाँ 7 बचेगा। तो ये कितना आ गया, माइनस का 7 बराबर, ये 4 और 2 6 1 7 और 7 गुणा माइनस 1 से करोगे तो माइनस का 7, तो माइनस का 7 वाला माइनस का 7, ये हमारा राइट आंसर। सॉरी ध्यान नहीं दिया था वो। तो 9 कंप्लीट हो गया। 10वां है प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, 10 नंबर का, 10 नंबर देखो, प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो 27 बाई क्यूब पहला दे रखा है, देखो 27 बाई क्यूब और प्लस का 125 जेड क्यूब। यार इसको देख को समझ जाओ कि ये जो फॉर्मूला ना, ये वाला फॉर्मूला इसका बस पूछ लिया है, देखो यही हमसे सेम पूछ लिया है, एक्स क्यूब प्लस का बाई क्यूब। ये इसको मैं लिख सकता हूँ पहले, देखो 3 बाई का होल, ठीक है, तो इसी का पूछ लिया है। ये क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब पूछ लिया है, जो कि यहाँ पे हमारा दे रखा है एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर। बस इसी को ओपन कर देना है, तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स प्लस वाई मतलब 3 बाई प्लस का 5 जेड, ये हो जाएगा। अब बोलो भैया ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब 3 बाई का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 बाई स्क्वायर, माइनस का एक्स वाई मतलब दोनों की गुणा, तो 3 बाई गुणा 5 जेड, कितना हो जाएगा 3 बंदे 15 बाई जेड, तो माइनस का 15 बाई जेड प्लस का बाई स्क्वायर मतलब 25 जेड स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा। बस इतना पूछा था, ठीक है, बस इतना है। 3y प्लस 5 जेड 9y स्क्वायर माइनस 15 वाई जेड प्लस का 25 जेड स्क्वायर। दूसरा वाला देखो, दूसरा है 64 एम क्यू, 64 एम क्यू माइनस 64 एम क्यू और माइनस 343 एन क्यू। तो 64 का आपको पता है 4 एम का होल क्यू होता है। आप बोलोगे भैया ठीक है, ये होता है, देखो ये होता है, देखो 343 होता है 7 का होल क्यू, तो माइनस 7 एन का होल क्यू। आपको याद करना पड़ेगा मिनिमम, कम से कम 10 तक तो क्यूब याद कर लो, 15 तक स्क्वायर याद कर लो मिनिमम। अभी हो जाएगा एक्स क्यू माइनस बाई का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला। तो ओपन करो, तो एक्स क्यू माइनस बाई का स्क्वायर होता है एक्स माइनस बाई, तो 4m माइनस का 7n, ओके 4m माइनस 7n गुणा एक्स स्क्वायर प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में 4 चौक 16m स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर लिख लो पहले 49n स्क्वायर प्लस का एक्स वाई दोनों गुणा 7 चौक 28mn। बस हो गया। देखो अब 11 नंबर 11 नंबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना। 11 नंबर देखो ध्यान से, गुणनखंड कीजिए 27 एक्स क्यू
27x³ प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक है, और माइनस का 9x/z, माइनस का 9x/z। इसका गुणनखंड पूछा है भाई, ध्यान से देखो इसका गुणनखंड क्या होगा। इसका फॉर्मूला ऐसा आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको बताते हैं अभी। ये देखो भाई इसका फॉर्मूला, ये मैंने आपको लिखा है फॉर्मूला, ये देखो 8 नंबर फॉर्मूला देखो, 8 नंबर, a³ प्लस b³ प्लस का c³ माइनस का 3xyz बराबर x प्लस बाई प्लस जेड x² प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का xy इन दोनों गुणा माइनस का बाई इन दोनों गुणा माइनस का zx। बस ये हमें रखना है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो कि 9xyz क्या है, तो इसका मतलब माइनस का 3 गुणा 3xyz, ठीक है। बस आगे से उन्होंने 3 आगे लगा दिया है, अब वही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, तो माइनस का 3 आगे है। तो देखो कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, ये हो गया बाई का होल क्यूब, ये हो गया प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक है, और ये हो गया माइनस का, आगे 3 को मल्टीप्लाई में लिख लो, गुणा 3xyz। अभी हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया, खाली 3 आगे एक्स्ट्रा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, 3x प्लस का बाई प्लस का जेड, ठीक है, और क्या है x² प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3x² हो जाएगा 9x² प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का xy, तो xy मतलब माइनस का 3xy माइनस का बाई जेड, तो माइनस का बाई जेड, ठीक है, माइनस का ये देखो ये माइनस का 3x जेड। तो बस ये हमारे यहाँ पे ध्यान रखना था, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो 11 के बाद देखो 12 नंबर, 12 में बोला है सत्यापित करो। बात वही है, सेम तरीके से उन्होंने बोला है कि x³ ये फॉर्मूला, ये भी x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर फॉर्मूला है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz बराबर, ये तो फॉर्मूला एक ये होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला एक ये होता है, एक ये भी होता है, कौन जो मैं लिख रहा हूँ आपको 1/2 ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में उन्होंने दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, आप बोलो भैया ठीक है, और प्लस का जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है, सेम तरीके से ऐसा करो, यहाँ पे रखो x और 1 रख दो, वाई बराबर 2 रख दो, और जेड बराबर 3 रख दो, बस जो कि हमने लास्टली क्वेश्चन में किया था सेम इसी में करेंगे हम। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और 3 का क्यूब हो गया 27, माइनस का 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, बराबर 1/2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को ऐड करो तो 3 3 6 हो गया ये, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 मतलब 1 का स्क्वायर 1, फिर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर मतलब 2 में से 3 गया तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर देखो 1 माइनस 3 2 के स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। माइनस की कोई दिक्कत नहीं, माइनस का स्क्वायर माइनस ही होता है। कितना हो गया 8 और 1 9, 9 चौक 36, 36 हो गया, और 36 में जब माइनस करोगे 3 दूनी 6 3 18, 36 माइनस 18 बराबर ये कितना हो गया 1/2, कितना हो गया देखो 6 हो गया गुणा में, ये हो गया 6 गुणा में हो गया 1/2 गुणा 6 गुणा कितना हो गया 4 2 6, 2 3 6, और 36 में 18 जाएंगे तो 18 बचेगा, और ये कितना हो गया 3 6 18, तो 18 बराबर 18 हमारे यहाँ पे आंसर हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे 13 नंबर देखो, 13 नंबर दिया है, अगर यहाँ पर बोला है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तुमसे पूछा है कि x³ तो दिखाइए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xy, मतलब x³ प्लस y³ ठीक है प्लस z³ बराबर 3xy, ये मुझे दिखाना है कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है। इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूले में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रख दूँ, इसकी जगह 0 रख दूँ, और 0 की मल्टीप्लाई अगर उस पूरे में हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर इस फॉर्मूले में देखो, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है, फिर इसकी जगह आपको 0 रख देना है, तो ये हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा क्या x³ प्लस y³ प्लस z³, ठीक है, और ये जो माइनस का 3xyz है, ठीक है, 3 बराबर हो जाएगा 0। इस संख्या को मैं इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3xyz, समझ गए। तो ये हमारा हो गया, सिर्फ हमें प्रूव करना था, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब देखो 14 नंबर 14 नंबर
14 नंबर -12 का होल क्यूब, -12 का होल क्यूब प्लस का 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। अब मैंने आपको एक चीज़ अभी दिखाई थी यहाँ पे कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर जीरो होता है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो होता है, तो हमारा जो आंसर है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर कितना आता है 3x/z आता है। ये मैंने अभी पढ़ा, तीनों चीज़ आपने पढ़ी है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर का जो आंसर होगा 3x/z। तो पहले क्वेश्चन में चेक कर लिया करो। अब यहाँ पे देखो -12 प्लस का 7 प्लस का 5, तो 7 और 5 12 प्लस का माइनस का 12 कट जाएंगे, तो कितना आ गया भाई -12 प्लस 12 जीरो आ गया। इसका मतलब ये जो आंसर है इसका ये वाला होगा, कैसे होगा 3 गुणा माइनस का 12 गुणा 7 गुणा 5, तो 12 3 36, तो माइनस का 36, 7 पंजे 35, तो माइनस का 36 गुणा 35। तो जब आप 35 गुणा 36 में करोगे तो कितना आएगा 1260 और आएगा माइनस का। देखो दूसरा वाला, दूसरा दे रखा है मुझे 28 का होल क्यूब, 28 का होल क्यूब प्लस दे रखा है -15 का होल क्यूब। अब बोलो भैया ठीक है, प्लस -13 का होल क्यूब। ठीक है, इस दोनों को जोड़ के देख लो पहले, अगर जीरो आया तो हमें आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। 28 माइनस का 15 माइनस का 13, 28 और 15 13 होगा माइनस का 28, तो ये जीरो आ रहा है कट के। इसका आंसर क्या होगा 3 गुणा 28 गुणा माइनस का 15 गुणा माइनस का 13, 28 तियाँ कितना हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करना है 28 तियाँ, सॉरी माइक गिर गया, तो कितना हो जाएगा 28 क्यों आएगा यार, हाँ गड़बड़ क्या है, 28 15 13 है ना, 28 15 13 28 माइनस का 3x/z। ठीक है, प्लस का आ जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा प्लस का आएगा। आप आंसर देख लेना इन गुणा करके, क्यों माइनस माइनस ही प्लस का हो जाएगा तो आंसर ही प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर हम जल्दी जल्दी एंडिंग की ओर है। 15 नंबर है दिए गए आयतों, आयत है देखो, आयत दे रखा है ये आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये ए है ये बी है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है ए इंटू बी, ए इंटू मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। ये दे रखा है प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई की समव्याज्य ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है हमें, पहला दे रखा है, ध्यान से देखो 25a²। ठीक है, 25a² माइनस 35 से प्लस 12, माइनस 35 से प्लस का 12, ये हमें दे रखा है। नो टेंशन, तुम समझो ध्यान को, मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि 12 की गुणा 25 में करो फिर इसको सॉल्व करो, ये बहुत लॉन्ग मेथड है। इसको ये समझो कि ये 25 का a² तो 25 का a² रहेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है ये मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसी संख्या लिखनी है जो 25 से कटे वो उसी संख्या से कट जाए, मुझे ऐसी संख्या सोचनी है यहाँ पे। तो मैं इस 35 को कैसे लिख सकता हूँ, इस 35 को कैसे लिख सकता हूँ जो कि, तो आप बोलो भाई इस 35 को लिख सकते हो, आप 30 + 5 लिख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है 30 + 5 लिखते हुए। ठीक, अगर मैं इसको लिखूँ 15 + का 20, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 15 भी होगा 20 भी होगा। अगर इसको 30 + 5 लिखता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये 12 से नहीं कटेगा, मेरा 12 से मेरा मतलब है कि जो संख्या 12 को काटेगी उससे ही 5 नहीं कटेगा। तो अगर मैं इसको लिख सकूँ 25 + 10 लिखता हूँ, 25 + 10 लिखता हूँ, अगर मैं इसको लिखता हूँ 25 + का 10, तो ये 25 से तो कट जाएगा, ये संख्या जो 25 से कटेगी इससे तो कट जाएगा, लेकिन जो संख्या 12 को काटेगी उससे नहीं कटेगा। तो आप बोलोगे भाई इसको क्या लिखें, इसको लिखेंगे हम -15, कितना लिखेंगे -15 + का 20। अब ये संख्या कट जाएगी a + 12। अब बोलो कैसे, देखो 25 का a², ये -15 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस का 12, तो 5a² ले लो कॉमन, तो 5² कॉमन ले ली तो 5 25, 5 बचा, 2 है तो 1 बाहर आ गया, a बचा, माइनस का 5 3 15, तो 3 5 है माइनस का 3, ये बाहर आ गया, 5 3 15 3, माइनस का यहाँ देखो, अब यहाँ से ले लो माइनस का 4a कॉमन ले लो, यहाँ से देखो 20 भी कट जाएगा, 4 5 20, तो कितना आ गया 5a आ गया, 4 माइनस का 4 कॉमन लो तो 5a आ गया, माइनस का यहाँ से कॉमन लोगे तो माइनस का 3, तो 5 - 3 5 - 3 तो कॉमन है हमारा, तो 5a - 3 तो कॉमन आ गया, और कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो 5a लिया है कॉमन, 5a कॉमन लिया, ओनली 5a कॉमन लिया है, ये कितना हो जाएगा 5a - का 4,
तो इसको लंबाई मान लो, ठीक है, इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई मान लो, ठीक है। देखना यहाँ पे ये कि यहाँ पे कैसे आपको लिखना है, ठीक है। आपको ये तोड़ना है कि इस संख्या, ऐसे संख्या तोड़ा करो कि इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। अब जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, चाहो तो ये भी ऐसे भी कर सकते हो कि 25 गुणा 12 में लिख लो, फिर आपको वो लंबा सोचना पड़ेगा। दूसरा है 35/² 35/² प्लस 13/-12 प्लस 13/-12। अब देखो अगर यहाँ पे आपको प्लस दिख जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको प्लस दिख रहा है तो एज संख्या लो 7 से कट जाए, ठीक है, और 12 से लिखता है। इसको एक ट्रिक समझाता हूँ आपको समझने की ट्रिक। देखो यहाँ पे देखो 7 पंजे 35 होता है, 7 पंजे 35 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक संख्या इससे कम लिया करो, यहाँ लिया करो 7 चौक 28, एक संख्या कम लिया करो, ठीक है, 7 चौक 28। तो ये आ गया 35/² प्लस 7 चौक 28, तो प्लस का आ गया। अब यहाँ पे 28 तो आ गया, प्लस का 28/, तो आ गया, लेकिन मुझे लाना है 13/। तो मैं 28 में से क्या घटाऊं जो 13/, आ जाए मेरा, तो 28/, कितना आ गया 28/, ओके, माइनस का 15/। तो 28 में से 15/, घटाऊंगा तो मेरा कितना 13/, आएगा। मैंने कैसे सोचा, 7 चौक 28। उसके बाद मैंने अपना दिमाग लगाया कि जब मैं 28/, में से 15/, घटाऊंगा तो मेरा 13/, आएगा। मुझे सिर्फ उसके बाद ये देखना होता है कि ये संख्या यहाँ पे कैसे आएगी। कुछ नहीं करना है। आप देखो 7 पंजे 35 होता है ना, तो 7/, कॉमन ले लो, 7 पंजे 35, 2/, तो 1/, चला गया, प्लस 7 चौक 28, माइनस का 3 कॉमन ले लो, 3 पंजे 15, 15/, प्लस का 12, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 7/, माइनस का 3, 5/, प्लस का 4। ये हो गया लंबाई, ठीक है, ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, जो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कोई नहीं बताएगा। अब देखो लास्ट वाला हमारा 16 वाला, 60 नंबर लास्ट, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। 60 नंबर देखो ध्यान से, 16 नंबर। 16 है हमारे पास, घनाभों के जिनके आयतन नीचे दिए गए उनके विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब 3 मान निकल के आएंगे, 3 मान। तो पहला है हमारा आयतन दे रखा है, देखो 3x² माइनस का 12x। इसमें से मुझे दिख रहा है कि ऐसी संख्या है इसमें कॉमन आ सकती है, 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 3 यहाँ से ही कॉमन ले सकते हैं, 3 चौक 12, और एक x कॉमन आ सकता है। तो कितना मैं 3x में से 3x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस का x हमने बाहर ले लिया, तो 3 चौक 12, x माइनस 4। तो अब कौन कौन संख्या निकल के आएंगे, देखो अब देखो 3 निकल के आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा x गुणा x माइनस 4, ठीक है। तो इसको मान लो, इसको देखो ये लंबाई हो गई, इसको चौड़ाई मान लो, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको मान लो ऊंचाई। तो ये हमारा हो गया निकल के। दूसरा वाला आ गया, दूसरा है 12k/² प्लस का 6k/ माइनस का 20k। इस बार मुझे दिख रहा है कि भैया k यहाँ भी है, k यहाँ भी है और k यहाँ भी है, तो k तो कॉमन आएगा ही आएगा। अब ऐसी संख्या क्या कॉमन आएगी सबसे कट जाए, तो देखो 12, 6, 20, तो मैं 2 के भी कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 2 सबको काट सकता है। अंदर क्या बचा, 2 चिक्का 12, 6 के बाहर आ गया तो 6/² प्लस 2 3 6, 3 के बाहर आ गया तो 22, माइनस 2 ढाई 20, तो 2 ढाई के बाहर आ गया 10। इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा k गुणा 6/² प्लस का 3/, माइनस का 10। तो इतना छोड़ दो, ठीक है, इतना ही छोड़ दो बस, इसको पूरा सॉल्व मत करो, सॉल्व करो तो कर लो, गुणनखंड है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, बस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्लियर हो गया। प्रश्नावली 2.4 आपकी पूरी कंफर्म हो गई, ठीक है। अब आपको करना क्या है, लास्ट में आपको ये बड़ा सा जो मैं लिख रहा हूँ वो करना है, और एक अपना प्यारा सा क्या करना है, कमेंट। तो अगर आपने पूरी वीडियो वॉच की है तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाए। थैंक यू।